दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब के अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात करते हैं यहाँ पर जो सैनिक स्कूल की परीक्षा होनी थी अब नहीं हो पाएगी, अब फरवरी में हो पाएगी सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हर साल जनवरी में प्रथम सप्ताह में होने वाली देश की प्रतिष्ठित सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की प्रवेश परीक्षा कक्षा 1 से कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए होती थी और इस बार फरवरी के द्वितीय सप्ताह में अब होना संभव है। और इसके लिए यहाँ पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए ने इस परीक्षा के लिए संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी है और इसके बाद जो है तय है कि फरवरी जो प्रथम सप्ताह में परीक्षा आयोजित कर ली जाएगी। तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के माध्यम से हर वर्ष जनवरी के पहले रविवार को कक्षा 6 और कक्षा 9 में यहाँ पर इसके लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है। किसी कारण से यहाँ पर इस वर्ष प्रवेश परीक्षा जनवरी के पहले रविवार को आयोजित नहीं की जा सकी है और अब यहाँ पर फरवरी में बताया गया कि उसका तिथि जारी होगा। इसके लिए यहाँ पर 23 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बताया गया है और 24 जनवरी को अंतिम तिथि रखी गई है। और वहीं बात करें यहाँ पर दीक्षा पोर्टल के लिए यहाँ पर ई कंटेंट तैयार करेंगे प्रदेश के शिक्षक। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य के शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की आपका SCRT दीक्षा पोर्टल के लिए यहाँ पर ई कंटेंट निर्माण करने जा रहा है और इसके लिए यह बताया गया शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और छात्र केंद्र बनाने के लिए प्रदेश के 13 जिलों के शिक्षक और कक्षा 11 के मानविकी विषयों के विषयवार 13 पाठों का जो है ई कंटेंट बनेगा और प्रत्येक जिले के शिक्षकों को यहाँ पर 100 ई कंटेंट के निर्माण का लक्ष्य दिया गया है। तो देख सकते हैं कि 13 जिलों के अध्यापक यहाँ पर जुटेंगे और हर SCRT में बताया गया 13 जिलों में 13 पाठ्य जो विस्तृत किए जाएंगे पाठ विस्तृत, जिसके बाद जो है अल्मोड़ा जिले के पहले, बागेश्वर दूसरे और ऐसे रखे गए हैं और इनमें जो है 13 ई कंटेंट जो है निर्माण करने हैं। और वही बात करें वरिष्ठता विवाद पर जो है रिपोर्ट का न्याय विभाग कर रही परीक्षण। तो नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद जो है शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ बैठक की तैयारी है, इसमें बताया गया है। और इसमें यहाँ पर बताया गया है कि प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सीधी भर्ती और तदर्थ विनियमित शिक्षकों के बीच वरिष्ठता विवाद के समाधान को यहाँ पर जो गठित जो समिति उसकी रिपोर्ट शासन जो है न्याय विभाग का परामर्श कर रही है और इस रिपोर्ट को जो है न्याय विभाग को भेजा गया है। और निकाय चुनाव जो है उसके बाद जो है आचार संहिता हटने के बाद शासन स्तर पर जो है यहाँ पर शिक्षक नेताओं और यहाँ पर राजकीय संघ प्रतिनिधियों के साथ यहाँ पर बैठक होगी, इसके बाद इसका निपटारा किया जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षाएं कल से। तो उत्तराखंड की बोर्ड प्रयोगात्मक परीक्षा कल से होनी है। इसके लिए प्रदेश के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं 16 जनवरी से लेकर यहाँ पर 15 फरवरी तक जो है प्रयोगात्मक परीक्षा देंगे और वहीं यहाँ पर लिखित परीक्षा आपकी 21 फरवरी से शुरू होकर 11 मार्च तक चलेंगी। तो 11 मार्च तक चलने वाली परीक्षाएं हैं और उत्तराखंड के विद्यालय परिषद की ओर से तैयारी का जो है अंतिम रूप दे दिया गया है। और इसके लिए यहाँ पर मंगलवार को शिक्षा बोर्ड के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने बताया कि हाई स्कूल की परीक्षा के लिए 1,13,690 और इंटरमीडिएट के लिए 1,09,713 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं और उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में 1235 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 49 एकल और यहाँ पर जो है 1196 मिश्रित परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्री बोर्ड परीक्षा 16 से। तो यहाँ पर 16 तारीख से आपकी प्री बोर्ड परीक्षा होनी ही है कि कल से प्री बोर्ड परीक्षा आपकी भीमताल में करवाई जाएंगी। और वही बात करें यहाँ पर PCS की मुख्य परीक्षा 2 फरवरी से। तो यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर्तन अधीनस्थ सेवा परीक्षा इनकी अपर PCS का जो मुख्य परीक्षा है उसका कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं और PCS की लिखित परीक्षा का कार्यक्रम 2 से लेकर 5 के बीच में है। तो 2, 3, 4, 5 इतनी तारीख को लगातार आपके फरवरी में रहने वाला है, जिसके सेंटर आपके हरिद्वार और हल्द्वानी 2 जगह बनाए गए हैं। और इसके लिए यहाँ पर 17 तारीख से आप इसकी जो आधिकारिक जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर संशोधित प्रारंभिक परीक्षा 29 को। तो यह उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 25 जनवरी को आयोजित होने वाली उत्तराखंड सचिवालय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी लेखा सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा की RO11 परीक्षा जो प्रारंभिक परीक्षा होनी थी 2024 की तिथि संशोधित की गई है और राज्य में 25 जनवरी को स्थानीय निकाय चुनाव की
मतगणना को लेकर प्रारंभिक परीक्षा में संशोधित किया गया है और अब यह परीक्षा 29 जनवरी को होगी, तो 29 जनवरी को होनी है। इसके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं, ऑफिशियल साइट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अटल उत्कृष्ट विद्यालय में शिक्षकों को मिले समान लाभ। शिक्षक संघ ने यहाँ पर जो है मांग की है कि जो अटल उत्कृष्ट स्कूल हैं पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के और चयनित शिक्षकों के लिए अलग अलग व्यवस्था से शिक्षकों में नाराजगी है, तो दो तरह की व्यवस्था कर रही है। एक तो पहले से कार्यरत है वहाँ पर और दूसरे अभी अटल चयनित होकर आकर रखे हैं, तो उनके लिए अलग अलग प्रावधान है। तो राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री रमेश बैनर्जी के मुताबिक सभी शिक्षकों को समान लाभ मिलना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और प्रदेश में 2021-22 में हर ब्लॉक में 2 विद्यालयों को अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चिन्हित किया गया था और इन विद्यालयों को बाद में सीबीएसई से सम्मत किया गया। और राजकीय शिक्षक संघ के मुताबिक जो है इस दौरान जो है इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को विकल्प दिया गया था कि शिक्षक इन विद्यालयों में रहना चाहते हैं तो इसमें कार्यरत रहेंगे, और वहीं यहाँ पर खाली पदों पर शिक्षकों का स्क्रीनिंग परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। और वहीं बात करें फरवरी में हो पाएगी सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा, तो फरवरी में होगी, जो कि पहले जनवरी में होती थी लेकिन अब जनवरी में नहीं होगी। और इसके लिए यहाँ पर जो है अभी भी आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसके लिए ऑफिशियल साइट यहाँ से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। 24 जनवरी इसकी अंतिम तिथि रखी गई है और अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो 26 से 28 जनवरी तक जो है आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। और फरवरी में जो है प्रवेश परीक्षा के लिए आपके यहाँ पर होगी, जो कि फरवरी में होनी है और 6ठी क्लास और 9वीं क्लास में सैनिक स्कूल कोलाघाट में मौका मिलने वाला है। सप्ताह में एक दिन संस्कृत में प्रार्थना, तो यहाँ पर देखते तैयारी। तो हल्द्वानी में यहाँ पर बताया गया कि उत्तराखंड में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अब सरकारी स्कूलों में सप्ताह में एक दिन संस्कृत में प्रार्थना होगी। छात्र छात्राओं को जो है संस्कृत के बारे में जानकारी दी जाएगी और इसके लिए जो है नैनीताल जिले के स्कूल में मुहिम शुरू होने जा रही है। और इसमें बताया गया कि 210 जो जूनियर और वहीं 171 इंटर कॉलेज में प्रार्थना होगी हल्द्वानी में, और 909 जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर कराई जाएगी। और संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए जो है नैनीताल जिले में अब सप्ताह में एक दिन जो है स्कूल में सुबह प्रार्थना जो है संस्कृत में होगी। इसके आदेश यहाँ पर जारी हो चुके हैं। और महान विभूतियों के बारे में बताएंगे शिक्षक, तो यहाँ पर देख नैनीताल जिले की सरकारी स्कूल में जो है रोजाना प्रार्थना के वक्त शिक्षक छात्र छात्रा को महान जो विभूतियाँ हैं उनके बारे में बताएंगे। अगर आपको इग्नोर में एडमिशन चाहिए तो इग्नोर के लिए पाठ्यक्रम में दाखिले शुरू हो चुके हैं। तो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय में इग्नोर में के साइबर कानून में जो है पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्रोग्राम का नया कोर्स शुरू किया गया है। इसे जो है डिजिटल दुनिया की बढ़ती जरूरतों और यहाँ पर साइबर कानून में विशेषता की मांगों पर ध्यान रखते हुए जो तैयार किया गया है। इस कोर्स को पूरा करने की न्यूनतम अवधि 6 माह और यहाँ पर अधिकतम अवधि 2 वर्ष का इसमें नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुके हैं। इसके लिए आप जो है ऑफिशियल साइट में जाकर प्रवेश करा सकते हैं। और उत्तराखंड में जो है काफी बड़ा बदलाव शिक्षा विभाग में 10वीं में अब आपके 5 विषय नहीं होंगे बल्कि 10 विषय अनिवार्य होंगे। इसके लिए यहाँ पर राज्य के पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा ड्राफ्ट है तैयार कर दिया गया है और इसमें बताया गया सरकारी स्कूल में अब कक्षा 10वीं में जो है 5 विषय नहीं 10 विषय होने वाले हैं। इसके लिए जो एनईपी 2020 है उसके तहत जो है आप पूरी तैयारी कर दी गई है और इसके लिए आपको यहाँ पर जो है होना होगा 10वीं में 10 सब्जेक्ट। कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की प्रवेश पत्र डाउनलोड हो चुके हैं। तो आपके यहाँ पर जो 19 तारीख को परीक्षा होने वाली है डाटा एंट्री ऑपरेटर 7 तकरीबन पद हैं और इन सभी की प्रवेश परीक्षा के लिए जो है आपको यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। ऑफिस साइट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं इसके लिए। और वहीं बात करें जॉब अलर्ट को लेकर, जॉब अलर्ट में यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में यहाँ पर निकाले गए हैं 390 पदों की भर्ती, आप आवेदन कर सकते हैं इनके लिए। और वहीं अन्य पद निकाले गए हैं, इन पर भी यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं इन पदों के लिए।